बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज मैं इमली की जो है खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप रमज़ान में जो चटनी इस्तेमाल करते हैं, ये चटनी आपकी हर चीज़ के साथ, दही बड़े, छोले चाट, किसी भी चीज़ के साथ, यहाँ तक बारबेक्यू के साथ भी ये चटनी चल जाएगी। तो चलिए जी तैयार कर लेते हैं इस चटनी को। तो जी यहाँ पर मैंने 1 घंटे पहले नीम गर्म पानी में 1 पाव इमली, 250 ग्राम इमली को भिगो के रखा था। और आपने यहाँ पर ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपकी जो इमली है वो बिल्कुल साफ़-सुथरी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, कि इसमें मिट्टी और कभी-कभार होता है कि मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं वो इमली के साथ चिपके हुए होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, साफ़-सुथरी इमली लेके उसको भिगो देना है और उसके बाद आपने इसका पल्प हासिल करना है। पल्प हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हाथ की मदद से इमली को मैश करेंगे, इमली को मसलेंगे अंदर ही। उससे क्या होगा, जो उसका पल्प है वो आसानी से अलहदा हो जाएगा। उसके बाद किसी भी स्ट्रेनर से हम इसको अच्छी तरह छान लेंगे ताकि जो हमारी गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल अलग रहें, तो और हमारी जो इसका पल्प है वो हमें हासिल हो जाए। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेनर पर इसको इस तरह से निकाल लेना है और अच्छी तरह से इसको मसलते हुए आपने इसका जो पल्प है वो बिल्कुल अलग कर लेना है। ये देखिए मैं हाथ की मदद से इसको इस तरह से मल रहा हूँ और इसका जो पल्प है वो सारा देखिए नीचे आता जा रहा है। अब क्या करना है, अभी भी इसके अंदर क्योंकि इमली का जो पल्प है वो सही से नहीं निकला, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अब फेंकेंगे नहीं, हम इसे दोबारा बाउल के अंदर शामिल करेंगे। ये देखिए इसको साइड में रख देते हैं और इसको दोबारा बाउल के अंदर शामिल कर देते हैं। अब क्या करते हैं जी, इसके अंदर हम 1 गिलास पानी का और शामिल कर देते हैं। तकरीबन यहाँ पर जो है पानी का इस्तेमाल हो रहा है वो तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी का इस्तेमाल हो रहा है। तकरीबन आप 1 लीटर का पानी 1 लीटर पानी आप इसमें 250 ग्राम इमली में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने इसमें 1 गिलास पानी का और डाला, उसको अच्छी तरह से मैं फिर मसलूँगा ताकि ये जो जितना पल्प है इसका वो बिल्कुल हमें हासिल हो जाए और कोई भी जो इमली का जो पल्प है वो ज़ाया ना हो। तो जी ये देखें, इसको भी यहाँ पर मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगा और बिल्कुल आप ये देखेंगे आखिर में कि इमली की जो गुठलियाँ हैं, अभी भी आपको दिख रहा होगा कि इमली की जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल अलग हो चुकी हैं और पल्प इसका जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो हम यहाँ पे स्पैचुला की मदद से इसका जो सारा पल्प है वो अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही मज़े-मज़े की रेसिपियाँ जो है वो लेकर आता रहता हूँ। तो और वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर देखें कि बिल्कुल हमारा जो पल्प है वो अलहदा हो चुका है। तो जी यहाँ पर मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा ली है। उसके बाद जो ये हमारा सारा जो इमली का एक पल्प था, जो हमने अलग कर लिया था, वो अब हम इस पतीले में शामिल कर देंगे। कढ़ाई में हम इसको शामिल कर देंगे और जो इसके नीचे हमने फ्लेम है वो मीडियम हमने जला के रखी हुई है। और यहाँ पे इसी वक़्त जब हल्का-सा बॉयल आने लगेगा तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। नमक अब इसमें आगे जाके चख भी लेंगे, लेकिन इस रेसिपी के लिए नमक इतना काफ़ी होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन आराम से आपने पकने देना है, ढक्कन आपने इसका हटा देना है क्योंकि ये खुश्क करनी है हमने इसको। तो यहाँ पर जी मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चीनी ली है और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। तो आप 200 ग्राम चीनी और या 200 ग्राम गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधी चीनी और आधे गुड़ का इस्तेमाल किया है और गुड़ को भी मैंने इस तरह से बारीक-बारीक तोड़ लिया है। 100 ग्राम चीनी भी इसमें मैंने शामिल कर दी और 100 ग्राम गुड़ भी मैंने इसमें शामिल कर दिया ताकि इसका जो खट्टा-मीठा टेस्ट है वो बिल्कुल आ सके। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 300 ग्राम भी शुगर ऐड कर सकते हैं या गुड़ 300 ग्राम ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 200 ग्राम इसके अंदर जो चीनी और गुड़ है दोनों का वज़न मिला के 200 ग्राम इसमें मैंने ऐड किया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पकने देना है और जब इसका बॉयल आने लगे तो ये मेरे पास ज़ीरा जो मैंने रोस्ट किया हुआ था, ड्राई रोस्ट किया हुआ था, उसको मैंने कूट लिया है, पीसा नहीं है, मैंने कूट लिया है, दरदरा सा रखा है और ये इसमें हम शामिल कर देंगे। इसके बाद जो है 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम लाल मिर्चें जो पिसी हुई हैं वो इसमें शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम जो चिली फ्लेक्स हैं, कूटी हुई जो लाल मिर्चें हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद ही हम इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। अब हमारा ये काम है कि आपने इसको अच्छी तरह से इसको बॉयल दिलाते रहना है और इसको खुश्क कर लेना है। यहाँ तक कि जो इसकी जो एक
कि चटनी की जो इसकी शक्ल है वो आ जाए। अब हम आपने इसको ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि इसके आगे ऊपर बबल्स आ रहे हैं और हमारी चटनी जो है वो थिक हो चुकी है। ये देखिए जी, अब यहाँ पर मैंने इसको 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं मुझे पकाते हुए, और यहाँ पर आप देखें कि हमारी चटनी के जो बबल्स हैं वो बिल्कुल कम आ रहे हैं और यानी हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो 4 मगज़ हैं वो ऐड कर रहा हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है 4 मगज़ हैं मैंने इसमें ये शामिल कर दिए। अब आपने ये जो थिकनेस है इसकी यहाँ पर आपने देखनी है कि अगर आपने ज़्यादा थिक करके उतारा तो आपकी जो चटनी है वो ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरद-ओ-नवाह में लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखें। जब मिलते हैं किसी और रेसिपी में, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।